Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. I am your mathematics teacher Haider Ali, and I hope that you remembered what we did in the previous video lecture. In the previous video lecture, basically we solved question number 4, 5 and 6 of exercise 2.6. And our today's topic is again exercise 2.6, chapter number 2, page number 53, and the question number is 7. So open your book, students. Here is the question number 7. What is the requirement of question? First we need to understand कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है. The question is basically solve the following equations for real x and y. रियल x and y के लिए हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इट मीन्स कि हमने रियल x और रियल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इन शॉर्ट हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन इक्वेशंस में से. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट. सबसे पहले मैं आपको एक इसका जेनेरिक ओवरव्यू दूंगा. आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स करने हैं. उसके बाद हम उसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 1. सो ये पार्ट नंबर 1 इज 2 - 3 आयोटा इनटू x + y आयोटा दैट इज इक्वल टू 4 + आयोटा. अब मैं आपको इसके स्टेप्स बताता हूं कि आपने इस तरह के क्वेश्चन में, यानी जो भी क्वेश्चन आपकी रिक्वायरमेंट जिसमें हो कि आपने रियल एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपके पास रियल पार्ट भी हो और आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो उसको आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपके पास कुछ उसमें आयोटा स्केयर आ जाता है तो आपने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है. उसके बाद आपने रियल पार्ट को सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देना है और फिर आपने उसको राइट हैंड साइड पे जो रियल है, इस लेफ्ट के रियल को राइट के रियल के और लेफ्ट के कॉम्प्लेक्स को राइट के कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल कर देना है. यहां तक जब आप कर लेंगे उसके बाद आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी. अब आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये आपके सामने एक इक्वेशन है 2x + 3y दैट इज इक्वल टू 4. अगर आपसे ये कहा जाए कि स्टूडेंट्स आपने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप लाजमी कहेंगे सर हम इसमें से नहीं कर सकते क्योंकि हमें दोनों वेरिएबल अननोन है. इसका यह मतलब है कि इस इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी सेकंड वेरिएबल की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए. अगेन मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 2x + 3y की वैल्यू आपके पास 1 है, तो y की वैल्यू आप यहां पे 1 पुट करके इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे. मेरे कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें दो अननोन वेरिएबल्स हैं, आपके पास 2 अननोन वैल्यूज हैं आपके पास, और आपने वो कैलकुलेट करनी है, तो वो आप स्टैंड अलोन या सिंगल इक्वेशंस के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. उसके लिए आपके पास लाजमी कोई ना कोई सेकंड इक्वेशन होनी चाहिए जिसको यूज करके आप किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करें या उसके कोएफिशिएंट्स को आप 0 के इक्वल करें और वहां से आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और फिर उस सेकंड वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की है उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आपने बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है. अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन के ये क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व कैसे हुआ है. दिस इज योर क्वेश्चन 2 - 3 आयोटा इनटू x + y आयोटा दैट इज इक्वल टू 4 + आयोटा. सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, लाइक आपने सिंप्लीफाई करना है. ये 2 आपका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -3 आयोटा आपका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. आप इसको यूं लीनियर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और आप इसको ऊपर एंड नीचे लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और ये मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स आपने ग्रेड 7 और ग्रेड 6 में अच्छी तरह से कर लिए हुए हैं. उसके बाद आपने जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहां पे आयोटा स्क्वायर आ गए. मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है. आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, आपने यहां पे -1 पुट कर दिया. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू सेपरेट द रियल पार्ट एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स पार्ट. 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x + 3y, ये आपका रियल पार्ट है, इसको आपने सेपरेट कर दिया. और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है 2y - 3x, और इसमें आयोटा आपने कॉमन लेके एक साइड पे लिख दिया उसको. तो ये आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट बन गया पूरा. उससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल कर देना है. और ये आपने रियल को रियल और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स पार्ट के सामने आपने बेसिकली मेंशन कर दिया. उसके बाद ये दो इक्वेशंस बन गई. हियर वी हैव 2x, हियर वी हैव -3x, हियर वी हैव 3y एंड हियर वी हैव 2y, एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y.
तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को आपस में इक्वल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से क्या होगा कि आपके जो x के साथ के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 6x माइनस 6x आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग वेरिएबल सिर्फ y रह जाएगा। तो हम उस y से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस y की वैल्यू को आगे किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हमने इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 12, और जब हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -3 इंटू 2 माइनस 6x, 2 इंटू 2 4y एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। उसके बाद ये जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये आपके पास -6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9y प्लस 4y दैट वुड बी इक्वल टू 13y, और ये हमारे पास 12 है और ये 2 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 14। अब ये 13y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास बेसिकली एक y की वैल्यू आ गई जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाय 13। अब हमने क्या करना है कि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमने x की पुट करनी है। हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन लाइक 1 या 2 जिसमें हमने ऑल्टर किया है उनकी नहीं, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशंस हैं, हम इन दोनों में से किसी में भी पुट y की वैल्यू को पुट करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी विल डू इज, हमने इक्वेशन 1 ले ली, उसमें हमने 3 इंटू 14/13 y को रिप्लेस करके 14/13 लिख लिया दैट इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमने, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है और हमने ये फ्रैक्शन खत्म करना है। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 13 आएगा, हम इस 13 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x इंटू 13 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 52। उसके बाद ये 13 आपका 13 से कैंसिल हो गया, 26x प्लस 42 इज इक्वल टू 52। अब ये 42 आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, जब ये राइट पे जाएगा इट विल बिकम नेगेटिव, सो इट वुड बी 52 माइनस 42। उसके बाद 26 इज इक्वल टू 10 और x यहाँ पे 26x इस जो आपके पास 26 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब आपका राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, लाइक ये डिवाइड हो जाएगा, तो इट वुड बी 10 डिवाइडेड बाय 26। आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13, लाइक 2 5s are 10 and 2 1s are 2 and 2 3s are 6, so 5 divided by 13. In this way student we got the value of x that is equal to 5 divided by 13 and the value of x that is equal to 14 divided by 13. So this was your question number 7 part number 1 जिसमें we have calculated the value of x and y. We basically found the value of x and y जिसमें multiple steps है, again I am repeating the steps. सबसे पहले आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है गिवन स्टेटमेंट की, उसके बाद आपने, अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद आपने रियल पार्ट को सेपरेट और कॉम्प्लेक्स पार्ट को सेपरेट करके लिख लेना है, और उसके बाद आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल करना है। फिर आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उन दो इक्वेशंस को आपने इस तरह से ऑल्टर करना है कि आपके पास किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल हो जाएं, ताकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आप उस वेरिएबल को कैंसिल कर सकें। तो उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल रह जाएगा, फिर उस एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके वो वाली वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरह से वी विल बी हैविंग द टू वैल्यूज दैट आर x and y and are equal to 5 divided by 13 and 14 divided by 13. So this was that how to solve question number 7 part number 1. Moving towards question number 7 part number 2. So here is the statement students. Question number 7 part number 2, that is basically 3 minus 2 iota into x plus y iota, that is equal to 2 into x minus 2y iota plus 2 iota minus 1. अब क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 में डिफरेंस क्या है? उसमें ये डिफरेंस है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 में हियर यू कैन सी कि आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को आपने सिंप्लीफाई किया था। तो सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि आपने इस वाले क्वेश्चन में आपके पास राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड आपके पास जो है वो एक लाइक आपको उसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई की थी, इसी तरह से हम इस पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड पहले सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हमारे अगेन वही स्टेप्स होंगे कि हमने
रियल पार्ट को सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, फिर दो इक्वेशंस बनानी है, फिर उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके हम सेकंड अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज 3 इंटू, अच्छा ये है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, माइनस इस माइनस 2 आयोटा को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड पे आपका ये 2 इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड प्लस 2 आयोटा माइनस 1 एज इट इज। आफ्टर दिस जब आपने इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो ये आपके पास आयोटा स्केयर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्केयर की जगह पे आपने माइनस 1 पुट कर दिया और राइट हैंड साइड पे क्या है कि दिस इज योर माइनस 4 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा। आपने इन टू टर्म्स में से आयोटा का कॉमन ले लिया, ये बेसिकली आपके पास प्लस 2 माइनस 4y आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि आपने रियल पार्ट को सेपरेट कर दिया, दिस इज योर 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 2y, ये आपका रियल पार्ट बन गया और ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट है दैट इज 3y माइनस 2x आयोटा। सेपरेट करने के बाद हमने इस रियल पार्ट को राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स पार्ट को राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल कर दिया। आफ्टर डूइंग दिस वी विल गेट x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 1 और यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो इट विल बिकम x plus 2y is equal to minus 1. Here we have 3y minus 2x is equal to 2 minus 4y. This is your second equation. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस 2x प्लस 3y, ये माइनस 4 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, सो इट विल बिकम माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2x प्लस 3 एंड प्लस 4 प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक सेकंड इक्वेशन बन गई। सिमिलरली जो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें ये है कि ये 3x है, ये 2x यहाँ पे ऐड हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू x प्लस 2y एज इट इज एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हमारा वही स्टेप है कि दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, आपने किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को आपस में इक्वल करना ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन 1 को सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि इक्वेशन 2 में x के साथ कोएफिशिएंट माइनस 2 है तो और यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो हमने सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो इट विल बिकम 2x। सो इट विल बी बेसिकली 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2 और ये वाली इक्वेशन आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो एज इट इज आ जाएगी। आपने इन दोनों इक्वेशंस को फिर ऐड करवा देना है, सो माइनस 2x एंड प्लस 2x विल बी कैंसल्ड एंड देन वी विल बी हैविंग 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 11y और आपको राइट हैंड साइड पे माइनस 2 प्लस 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो अब 11y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो इट विल कम इन डिनोमिनेटर और कोई भी चीज जब 0 से डिवाइड हो रही हो तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। तो यहां से वी गॉट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो बेसिकली नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इन दिस इक्वेशन, सो इट वुड बी x plus 2 into 0 because the value of y is equal to 0. So x plus 2 into 0 is equal to minus 1. 2 multiplied by 0 0, x is equal to minus 1. So in this way we got the value of x as well and your value of y was basically 0. So this was that how to solve your question number 7 part number 2. Now this is the last part of question number 7 and this is the last part of this exercise 2.6 as well. आपके पास जो स्टेटमेंट है that is 3 plus 4 iota whole square minus 2 into x minus y iota is equal to x plus y iota. बिल्कुल अब आपके और राइट हैंड साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली आपके 7 के फर्स्ट पार्ट की तरह है। सिर्फ आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद आपने रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट को सेपरेटली लिख लेना है और उसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है दैट इज 3 plus 4 iota होल स्क्वायर और ये बेसिकली आपके पास एक फार्मूला है और आपके पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर और ये हमने व्हेन वी वर डूइंग एक्सरसाइज 2.4 तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास की बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है और a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो इसमें हमारा जो a है दैट इज बेसिकली 3 और जो हमारा b है दैट इज बेसिकली 4 आयोटा। तो हमने a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो इट विल बिकम a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। b हमारे पास 4 है, a हमारे पास 3 है, 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 2 जो है हमारे पास फॉर्मूले वाला, तो इट विल बिकम 24 आयोटा। a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर और यहाँ पे हमने इस 2 को अंदर ब्रैकेट में ओपन करके इसको मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बिकम -2x प्लस 2y आयोटा दैट इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। सो इट वुड बी 9 प्लस 16 इंटू -1 -2x प्लस 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। इन द नेक्स्ट स्टेप आपने इसको जो रियल पार्ट है वो सेपरेट करके लिख लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपने सेपरेट करके लिख लेना है। फॉर दिस पर्पज इट विल बिकम 9 माइनस 16 माइनस 2x और 24 प्लस 2y ब्रैकेट में और आयोटा आपके पास आ गया कॉमन और राइट हैंड साइड इट्स सेम x प्लस y आयोटा। दिस विल बिकम -7 माइनस 2x बिकॉज 9 माइनस 16 वुड बी इक्वल टू -7 माइनस 2x और ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि रियल पार्ट को अपने रियल पार्ट के इक्वल कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को अपने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर लेना है। सो इट विल बिकम -7 माइनस 2x इज इक्वल टू x while -2x minus x is equal to y। आफ्टर दिस अब यहां पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां पे x हमारे पास राइट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इट विल बिकम -2x माइनस x और ये जो -7 है ये आपको राइट हैंड साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। सो इट विल बिकम +7 -2x माइनस इज इक्वल टू -3x दैट इज इक्वल टू 7 और ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है व्हेन इट विल कम राइट हैंड साइड तो इट विल बी डिवाइडेड सो इट विल बिकम -7 डिवाइडेड बाय 3। So from here we got the value of x that is basically -7 by 3. If we talk about the second equation that is 24 plus 2y that is equal to y, y यहाँ पे subtract हो रहा है when it will come on left hand side it will be like with a negative sign so it will become 2y minus 5 और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 24 है दैट इज बेसिकली पॉजिटिव, इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -24। सो आफ्टर दिस 2y minus 5 that would be equal to y and it is equal to basically -4. So in this way you got the value of y as well and x is -7 by 3 and the value of y is -24. So this was student how to solve question number 7 part number 1, 2 and 3. इसके पार्ट 3 में आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इक्वेशंस को या कोएफिशिएंट्स को आपस में इक्वल क्यों नहीं किया। हमने इक्वल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे था वो ऑलरेडी x और y की शेप में स्टेटमेंट गिवन थी तो हमने उसको x और y के इक्वल कर लिया और यहां से हमने सिंपली अब जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इसमें हमें कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है तो जब भी आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल होगा तो आप उस एक वेरिएबल की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। So this was your question number 7 part number 3 and we are done with exercise 2.6. So now your homework is you have to complete your notebook till exercise 2.6. I hope that you got the lecture. In case if you feel any query you can ask me. We will see in the next video lecture. Till that take care. Allah Hafiz.